हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके एजुकॉम पर। तो आज का हमारा टॉपिक होगा संविधान के स्रोत। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हम भारत के संविधान में कहाँ कौन से देश से कौन से प्रावधान लिए गए हैं उनको सब को हम पूरी डिटेल से जानेंगे। ठीक है, और भी इसमें बहुत से क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि संविधान की विशेषताएं हैं उनके बारे में, और जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो संविधान के स्रोत शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं कुछ संविधान की विशेषताएं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, संविधान की विशेषताएं। यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से देश का संविधान सबसे बड़ा है। तो कौन से देश का संविधान सबसे बड़ा है? भारत का। ठीक है, तो भारत का संविधान सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा। और अगर पूछे कि भारत का संविधान कैसा है तो लिखित संविधान है। ठीक है, तो भारत का संविधान लिखित है। तो ये आप भारत के संविधान की विशेषताएं मान सकते हो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा हो गया भारत का और लिखित हो गया भारत का। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से देश के संविधान को बोरोइंग बैक कहा जाता है। तो बोरोइंग बैग कौन से देश के संविधान को बोरोइंग बैग कहा जाता है? तो वह है आपका भारत। ठीक है, भारत के संविधान को बोरोइंग बैग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे कि भारत के संविधान के स्रोत, इसमें ब्रिटेन से कौन से प्रावधान लिए गए हैं, तो अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान लिए गए हैं। इस वजह से भारत के संविधान को बोरोइंग बैग कहा जाता है। ठीक है, उधार का बैग जैसे बोल सकते हो, आपकी एक बैग है इसमें सारी चीजें उधार की हैं, इसी वजह से इसको बोरोइंग बैग बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395। ठीक है, 395 अनुच्छेद भारत के मूल संविधान में। उसके बाद पूछा जाता है कि भारत के संविधान में अनुसूचियां कितनी है? तो अनुसूचियां हैं आपके 12। ठीक है, मूल संविधान में 8 थी, उसके बाद 4 अनुसूचियां। जब हम अनुसूचियां पढ़ेंगे तो उसमें उन चारों के बारे में और इन 12 की 12 अनुसूचियों के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि भाग कितने हैं? तो 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग। तो ये हो गया भारत संविधान की विशेषताएं। और भी इसमें भारत का संविधान संघात्मक है या एकात्मक है, इस प्रकार की बातों पर भारत के संविधान में विवाद चल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एक विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोरोइंग बैग कौन से देश के संविधान को कहा जाता है, कौन से देश का संविधान सबसे बड़ा है, भारत का संविधान कैसा है, अनुच्छेद कितने हैं, अनुसूचियां, भाग, ये सब कुछ थोड़ी विशेषताएं थी संविधान की, उनको हमने अच्छे से पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आप हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, संविधान के स्रोत। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन से देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं एक्ट का टॉपिक आता है, हम उसको पॉलिटी में पढ़ सकते हैं या फिर हम उसको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, उनमें देखते हैं हम कि अंग्रेजों ने जब अंग्रेजों का भारत के ऊपर शासन था तो उन्होंने समय समय पर अलग अलग एक्ट प्रस्तुत किए। ठीक है, अधिनियम प्रस्तुत किए, अधिनियम बनाए। ठीक है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग भारत के ऊपर उन्होंने राज किया। उसी टाइम पर एक एक्ट बना था, अधिनियम बना था 1935 में, जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बताया जाता है कि भारत का जो संविधान है, जो इसमें 395 टोटल अनुच्छेद हैं, उनमें से लगभग 250 अनुच्छेद सेम एज इट इज या उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिखे गए हैं। ठीक है, तो उनमें से पूरे 250 तो हम पढ़ नहीं सकते। इनमें से जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई ये जो प्रावधान है वह कहाँ से लिया गया है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल का पद, ये भी कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। उसके बाद कैग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैग का जो पद होता है वह कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, उसके बाद
लोक सेवा आयोग, ठीक है, लोक सेवा आयोग, जैसे कि हम पढ़ते हैं यूपीएससी, यूपीएससी, या फिर किसी भी स्टेट का नाम आता है, किसी भी स्टेट में होता है, तो जैसे एचपीएससी, यूपीएससी, यूपीएससी तो पूरे सेंटर का हो गया, ठीक है। अगर कोई भी स्टेट का अगर है तो संघ लोक सेवा आयोग, उसके आगे उसके राज्य का नाम जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे एचपीएससी, जेपीएससी झारखंड का, इस प्रकार जोड़ दिए जाते हैं। तो ये जो लोक सेवा आयोग है वह कहाँ से संविधान में लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में से, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग कहाँ से हो गया, 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935 से। उसके बाद न्यायपालिका की व्यवस्था, तो न्यायपालिका की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, भारत शासन अधिनियम 1935 से, एक्सेट्रा। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि 395 में से लगभग 250 अनुच्छेद हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम ब्रिटेन पे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अंग्रेजों का हमारे ऊपर राज रहा है और उन्हीं से स्वतंत्रता प्राप्त करके हमने संविधान बनाया, ठीक है। इस वजह से हम ब्रिटेन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ब्रिटेन से ब्रिटेन के संविधान से कौन से प्रावधान लिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला संसदीय सरकार। संसदीय सरकार का क्या मतलब है, संसदीय सरकार का मतलब है कि भारत की एक संसद होगी जो कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी, ठीक है। तो यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से, ठीक है। ब्रिटेन में के संविधान से ली गई है संसदीय सरकार की व्यवस्था, ठीक है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। संसदीय विशेषाधिकार, तो संसदीय, जैसा कि हमने पढ़ा, संसदीय सरकार कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से। तो संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार का क्या मतलब है कि जैसे कि लोकसभा को अलग से विशेषाधिकार दिए गए हैं, राज्यसभा को अलग से विशेषाधिकार दिए गए हैं और राष्ट्रपति को अलग से विशेषाधिकार दिए गए हैं, तो वो जो सारे के सारे संसदीय विशेषाधिकार में आते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, आपके ब्रिटेन से, ठीक है। एकल नागरिकता, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आपको सबको पता भी है, क्यों, जैसे कि हम पढ़ते हैं यूएसए में, अमेरिका में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता। तो भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। तो ये एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, ठीक है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। ये नहीं है कि भारत का जो स्टेट है उसमें जो लोग रह रहे हैं उनकी नागरिकता अलग से होगी और सेंटर की नागरिकता अलग से लेनी पड़ेगी, नहीं, पूरे भारत की नागरिकता अगर कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो वो एकल नागरिकता में ही काउंट होगी, उसको एक ही नागरिकता की आवश्यकता है, ठीक है। नागरिकता के टॉपिक को हम पढ़ेंगे, उसमें हम पूरी डिटेल से जानेंगे कि नागरिकता पाने के लिए क्या कौन से भारत के संविधान में बातें लिखी गई हैं कि भारत का नागरिक कौन माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, विधि का शासन। विधि का शासन मतलब कानून का, भारत में कानून बनाए जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग शासन होगा, ठीक है। तो यह भी व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। उसके बाद आता है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था से क्या मतलब है, जैसे कि रक्षा मंत्री या फिर और भी भारत का राजदूत अन्य देश में है, या फिर और भी जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये सब सारे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से, ठीक है। तो आप इसमें ज़्यादा पजल मत होना, आप वीडियो को 2 से 3 बार जब देखोगे या फिर अपने मन में रिमाइंड करोगे 2 से 3 बार, तो आपको ये सारी की सारी बातें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। और जैसे ही हम इसकी MCQs की वीडियो लेके आएंगे उसमें आपका रिवाइज हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक बार इनको रिवाइज करते हैं दोबारा से। ब्रिटेन से कौन से अधिकार प्रावधान लिए गए हैं, तो संसदीय सरकार, संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है, और उसके बाद एकल नागरिकता, उसके बाद मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और उसके बाद विधि का शासन। ये सारी की सारी बातें कहाँ से ली गई हैं, ब्रिटेन से, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम USA, अमेरिका। अमेरिका के संविधान से कौन से प्रावधान लिए गए हैं उनको अभी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका मौलिक अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, ठीक है। इसको याद करने की एक छोटी ट्रिक आप ध्यान रख सकते हो, जैसे कि अमेरिका हम लिखते हैं तो अमेरिका में आता है, मौलिक अधिकार में आता है, ठीक है। तो ऐसे हो गया, ये कहाँ से लिए गए आपके मौलिक अधिकार, अमेरिका से। कितने हैं भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या, 6। तो 6 मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से, ठीक है। एक वर्ड और आएगा मौलिक कर्तव्य, इस वजह से मैंने बताया कि कर्तव्य और अधिकार में आप पजल न हो।
तो ऐसे अधिकार बनना है और ऐसे अमेरिका। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। ठीक है, इनके मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का क्या मतलब है कि जैसे कि हमारे संसद कोई भी कानून बनाएगी, उसको लागू करेगी, उसके ऊपर पुनर्विचार करने का अधिकार किसको दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो भी कानून बनाते हैं उसके ऊपर अगर ये चाहती है कि इसके ऊपर विचार विमर्श होना चाहिए दोबारा से, तो वो भारत के संविधान में प्रावधान, वह प्रावधान कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता। तो भारत में सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं तो भारत में सबसे ऊपर क्या है, संविधान। ठीक है, किसी भी नागरिक को भारत का जो संविधान है उसका पालन करना पड़ेगा। ठीक है, भारत के नागरिक को, तो संविधान की सर्वोच्चता प्रमुख है। अगर पूछे कि संविधान बनता किससे है, तो भारत की जनता से। ठीक है, किसी भी देश का संविधान किस प्रकार बनता है, उस देश की जनता से। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता यानी कि जनता की सर्वोच्चता रहेगी भारत में। ठीक है, या फिर सब बोल सकते हैं संविधान की सर्वोच्चता, क्योंकि संविधान भी भारत के लोगों से या फिर किसी भी देश के नागरिकों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो संविधान, क्वेश्चन पूछेगा संविधान की सर्वोच्चता कौन से देश से ली गई है भारत के संविधान में, तो अमेरिका से। ठीक है, उसके बाद आता है निर्वाचित राष्ट्रपति। तो भारत के संविधान में, सॉरी, भारत में एक राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो यह व्यवस्था कि भाई निर्वाचित राष्ट्रपति होगा कौन से देश से ली गई है, अमेरिका से। जैसे कि अभी हम देखेंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया होने वाली है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग होगी। ठीक है, महाभियोग, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। इसको हम राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे, जब पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, तो यह महाभियोग की व्यवस्था कौन से देश से ली गई है, यूएसए से। ठीक है, इसके द्वारा हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं महाभियोग लगाकर। ठीक है, इसमें कैसे लगाया जाता है, इसको किस प्रकार इसकी प्रोसेस होती है महाभियोग की, उसको हम पूरी डिटेल से राष्ट्रपति पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। ठीक है, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का जिक्र है। ठीक है, तो वित्तीय आपात कौन से देश से लिया गया है, अमेरिका से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वित्तीय आपात का संबंध कौन से अनुच्छेद से है, 360 से। तो यह वित्तीय आपात का प्रावधान लिया कौन से देश से गया है, अमेरिका से। वित्तीय आपात का क्या मतलब है, अगर देश में पैसे की कमी आ जाती है तो उस समय राष्ट्रपति पूरे देश में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। ठीक है, तो यह भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगा है। आप इसको याद रख सकते हैं कि पूछ सकता है कि भारत में वित्तीय आपातकाल कभी लगा है, नहीं, एक बार भी भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। इसका संबंध कौन से अनुच्छेद से है, 360 से। ठीक है, तो अमेरिका से कौन से लिए गए हैं प्रावधान, उनको एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अमेरिका से ऐसे, अमेरिका और ऐसे अधिकार, तो मौलिक अधिकार जिनकी संख्या 6 है, कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। ठीक है, उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, उसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग और वित्तीय आपात का जो वित्तीय आपात की जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 360 में है। वह कहाँ से लिए गए हैं, ये सारे के सारे अमेरिका से। ठीक है, तो अमेरिका से क्या क्या हो गए, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता और निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग, वित्तीय आपात। ठीक है, ये सब हो गए आपके अमेरिका से। उसके बाद आता है आपका कनाडा। अब ये जो भी बच गए इनमें एक को दो पॉइंट है, मेन जो थे ये ब्रिटेन, यूएसए और भारत शासन अधिनियम। ठीक है, आप ध्यान रखना, ये जो पढ़ेंगे इसके अलावा अगर कुछ भी पूछता है तो वह सारे के सारे कहाँ से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था मतलब सेंटर और स्टेट में जो कॉम्बिनेशन है, जो सेंटर और स्टेट में कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जो व्यवस्था बनाई गई है, वह कौन से देश के संविधान से ली गई है, कनाडा से। ठीक है, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन मतलब सेंटर को और सेंटर और स्टेट के बीच शक्तियां बटी हुई हैं। ठीक है, कुछ शक्तियां जो सेंटर के पास हैं और कुछ शक्तियां स्टेट के पास हैं। ठीक है, तो इन शक्तियों का विभाजन जो बंटवारा है वह कौन से देश के संविधान से लिया गया है, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। ठीक है, जब शक्तियों का बंटवारा हुआ तो कुछ शक्तियां सेंटर के पास रह गई और कुछ शक्तियां स्टेट के पास आ गई। उसके बाद जो अवशिष्ट शक्तियां बच गई, ठीक है, जो अवशिष्ट शक्तियां बच गई वह किसके पास रह गई, वह रह गई आपकी सेंटर के पास, केंद्र के पास। ठीक है,
तो ये अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेगी। यह प्रावधान कहां से लिया गया है? कनाडा से। तो कनाडा से 3 बातें हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास। ठीक है, तो ये सब हो गए कनाडा से। उसके बाद आता है आपका आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट। आयरलैंड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बाद। ठीक है, कुछ नियम बनाए गए हैं जो भारत के नागरिकों को उनका पालन करना होगा। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा में व्यक्ति चुने जाते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में व्यक्तियों की संख्या कितनी चुनी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा? 12। तो इन 12 सदस्यों का चयन जो होता है वह राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है, तो जो भी कला, साहित्य या और भी अन्य क्षेत्र में व्यक्तियां जो ख्याति प्राप्त करते हैं उनके आधार पर राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का चयन करता है। ठीक है, तो उन जो मनोनयन होता है, चयन होता है उन व्यक्तियों का, यह प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? यह आपके आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन कौन से देश के संविधान, भारत के संविधान में कौन से देश के संविधान से प्रावधान लिया गया है? तो यह हो जाएगा आपका आयरलैंड। तो आयरलैंड इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। उसके बाद आता है दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, हमने पढ़ा संविधान सभा ने किस प्रकार भारत का संविधान बनाया। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना पढ़ा, उद्देशिका पढ़ी। अगर उसमें अभी हम बाद में अब देखते हैं कि बार बार संविधान में संशोधन होते हैं, तो यह जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, क्वेश्चन पूछेगा कि यह कौन से देश से ली गई है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, तो ये हो गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया। एक बार इनको हम आधे को दोबारा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में से कौन से प्रावधान लिए गए हैं? 395 में से 250 अनुच्छेद एज इट इज या उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिया गया है। उनमें से कुछ प्रमुख है: संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का पद, कैग, लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका। ठीक है, एक्सेट्रा जो भी बच गए और जो इनमें शामिल नहीं है उनके अलावा सारे के सारे कहां से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, ब्रिटेन से क्या क्या लिए गए हैं? संसदीय सरकार, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, विधि का शासन और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद अमेरिका से क्या क्या लिए गए हैं? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग और वित्तीय आपात। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन और जो अवशिष्ट शक्तियां बच गई उनका केंद्र के पास होना। ठीक है, आयरलैंड से इंपॉर्टेंट है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन। ठीक है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, आप इनमें पजल मत होना, बिल्कुल दिमाग के ऊपर प्रेशर मत डालना। आप इनको 2 से 3 बार अगर आप रिवाइज करोगे तो अपने आप आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि कौन सा प्रावधान कौन से देश से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद आता आपका फ्रांस से क्या प्रावधान लिए गए हैं? जैसे कि हमने पढ़ा है, बहुत बार हिस्ट्री में पढ़ते हैं, फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसी के बाद कुछ एक वर्ड जो थे वो उभर कर पूरे विश्व के सामने आए थे: समाजवाद, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भ्रातृत्व। इस प्रकार के कुछ वर्ड जो थे वो फ्रांस की क्रांति के बाद पूरे विश्व में उभर कर आए थे। ठीक है, तो ये हमारे संविधान में जो है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से। और गणतंत्र का क्या मतलब होता है कि भारत का जो राष्ट्रपति लगा लो वह वंशानुगत नहीं होगा। यह नहीं है कि राष्ट्रपति जो एक बार बन गया उसका बेटा या उसके बाद उसका बेटा राष्ट्रपति के पद के ऊपर बैठेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वंशानुगत जो पदाधिकार होता है वह खत्म हो जाता है गणतंत्र में। ठीक है, तो भारत एक गणतंत्र देश है। तो ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? भारत के संविधान में फ्रांस से। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया से कौन से प्रावधान लिए गए हैं? समवर्ती सूची, वेरी इंपॉर्टेंट, समवर्ती सूची। हम पढ़ते हैं, सूचियों में पढ़ेंगे
राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो संवर्ती सूची में क्या है, कुछ एक शक्तियाँ होती हैं जो बटी हुई होती हैं, तो कुछ एक सेंटर के पास होते हैं, कुछ एक राज्य के पास, और कुछ एक विषय होते हैं, और उनके ऊपर जो है कुछ जो केंद्र सूची में जो विषय आते हैं उनके ऊपर सेंटर कानून बनाएगा, और जो राज्य सूची में विषय आते हैं उनके ऊपर राज्य जो है कानून बनाएगा। संवर्ती सूची में जो विषय आते हैं उनके ऊपर सेंटर और स्टेट की दोनों की रजामंदी के ऊपर कानून बनेंगे, ठीक है। या फिर यूँ बोल सकते हो कि अगर किसी बात के ऊपर सेंटर और स्टेट के बीच मतभेद हो जाता है तो उस जो सेंटर की बात होगी वह मान्य होगी, ठीक है। तो संवर्ती सूची का जो प्रावधान है उसमें जो विषय हैं, या फिर बोल सकते हो कि संवर्ती सूची का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है, तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का जिक्र भारत के संविधान में मिलता है। तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, जब भी कोई विधेयक लाया जाता है तो वह लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। अगर किसी विधेयक के ऊपर मान लीजिए दोनों के बीच मतभेद हो गया, लोकसभा और राज्यसभा के बीच, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को इकट्ठा बुलाएगा, ठीक है। वो इकट्ठा जो बुलाता है वह क्या कहलाता है, आपका संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। और बुलाता, आप इनको यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान रखना। बुलाता राष्ट्रपति है संयुक्त अधिवेशन राज्यसभा और लोकसभा का, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है, वह करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। जो स्पीकर होता है वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन क्या बन गए, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है, तो वह हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और अगर पूछे कि संयुक्त अधिवेशन का अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद से संबंध है, तो 108 से। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। बुलाता राष्ट्रपति है और अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जर्मनी। जर्मनी से कौन से प्रावधान लिए गए हैं, जब आपातकाल देश में लगता है तो उस समय राष्ट्रपति जो मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार लोगों को दिए गए, भारत के नागरिकों को दिए गए हैं, उनको मतलब राष्ट्रपति अपने पास या फिर उनको खत्म कर सकता है, बोल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार की शक्ति जो है वह किसके पास, कौन से देश के संविधान से ली गई है, जर्मनी के। कि आपातकाल के दौरान जो भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको वापस लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। यह जो शक्ति है वह कौन से देश के संविधान के ली गई है, तो जर्मनी से, ठीक है। जर्मनी से यह शक्ति ली गई है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य, जैसे कि हमने पढ़ा अभी मूल अधिकार, मूल कर्तव्य आता है, ठीक है। तो मूल कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं, रूस से, रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है। मूल कर्तव्य इंपोर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसके द्वारा मूल कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे, ठीक है। कहाँ से लिए गए, ये रूस से। तो रूस से मूल कर्तव्य लिए गए और कब जोड़े गए, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। मूल जो संविधान था भारत का, जब संविधान बना उस समय मूल कर्तव्य भारत के संविधान में शामिल नहीं थे, ठीक है। तो मूल कर्तव्य रूस से जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, ठीक है। तो ये कुछ एक स्रोत थे जो संविधान के भारत के, जो कि अलग अलग देशों से लिए गए हैं, ठीक है। आप इनको 1-2 बार रिवाइज करना, उसके बाद आप देखोगे कि सारे के सारे आपको याद हो गए हैं। और बहुत ही जल्द हम इसकी MCQs की वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, संविधान के स्रोत। इसमें हमने संविधान की विशेषताएं भी पढ़ी, थोड़ी बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हमने देखे, और कौन से देश से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं उन सबको हमने पूरी डिटेल से पढ़ा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।